Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. My name is Arshad Iqbal. I am your science teacher. अजीज़ तलबा, आज हमारा जो टॉपिक है वो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। अजीज़ तलबा, जैसे कि आपको पता है कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा और हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर एक पूरा ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम्स है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम्स है, डाइजेस्टिव सिस्टम्स है, हम फूड की ट्रांसपोर्टेशन का एक पूरा प्रॉपरली सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है। इसके अलावा ब्लड सर्कुलेट करता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम्स हैं, मुख्तलिफ बॉडी ऑर्गन्स हैं, वो बॉडी के अंदर प्रॉपरली वर्क कर रहे होते हैं ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर। तो अब आपको पता है लिविंग थिंग्स में प्लांट्स इज़ जो है वो मेन लिविंग थिंग और ऑर्गेनिजम्स हैं। अब प्लांट के अंदर कुदरती तौर पर, नेचुरली तौर पर, क्योंकि आपको मालूम है कि प्लांट्स क्योंकि लिविंग थिंग्स हैं तो इसके अंदर भी एक ट्रांसपोर्टेशन का एक सिस्टम्स है। क्योंकि आपको पता है लेट आपने एक सीड को ग्रो किया और सीड एक छोटा सा टीनी किस्म का प्लांट और वो प्लांट ग्रो करता हुआ एक बहुत तनावर किस्म का ट्री जो है वो बन जाता है। फिर उस दरख्त से मुख्तलिफ फल फूल वगैरह जो है वो पैदा होते हैं। इस तमाम प्रोसीजर के अंदर लाजमी बात है उसको ग्रोइंग के अंदर, उसके फ्रूट प्रोड्यूस करने में, फ्लावर प्रोड्यूस करने में, तो और अपना इन तमाम चीज़ों के लिए उसको प्रॉपर एनर्जी, वाटर और फूड की प्रॉपर ज़रूरत पड़ती है। तो इस तमाम ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम के लिए नेचुरली रूट्स के अंदर और जो मेन ऑर्गन है प्लांट्स का एक सिस्टम मौजूद है जिसको हम ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम कहते हैं। ख़ास किस्म के स्पेशलाइज्ड एक टिश्यूज़ होते हैं जिनको हम जाइलम वेसल्स और फ्लोएम वेसल्स कहते हैं। जाइलम जो है ये प्लांट्स के अंदर वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं और फ्लोएम जो हैं ये आमतौर पर फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है हमारे जहन में कि ये वाटर जो है या मुख्तलिफ फूड जो है प्लांट्स के अंदर किस तरह ट्रांसपोर्ट होती है, इसका एक मैकेनिज़्म है। जैसे कि अब अगली हेडिंग हमारी है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन प्लांट्स थ्रू रूट्स। सबसे पहला मेन ऑर्गन जैसे कि मैंने आपको बताया कि रूट्स होता है। रूट्स के अंदर आप देखें कि टीनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जिसको हम रूट हेयर्स कहते हैं। रूट हेयर्स के गिर्द आपको पता है ज़मीन के अंदर जब हम मुख्तलिफ़ किस्म के मिनरल्स, साल्ट्स और वाटर जो है वो अबंडेंट मिकदार में मौजूद होता है। रूट हेयर के अंदर ये एबिलिटी होती है थ्रू डिफ्यूजन ट्रांसफ़र ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो रूट हेयर से, क्योंकि आप जब रूट्स के गिर्द पानी और वाटर के मॉलिक्यूल्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, मिनरल्स के मॉलिक्यूल इंक्रीज़ हो जाते हैं और प्लांट्स के अंदर उनकी शॉर्टेज हो जाती है, तो इस रूट हेयर उन वाटर मॉलिक्यूल्स को, उन मिनरल्स मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करते हैं और इन रूट हेयर से वाटर थ्रू डिफ्यूजन जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है। वाटर और मुख्तलिफ मिनरल्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं जाइलम्स टिश्यूज़ के ज़रिए प्लांट के अंदर। अब प्लांट्स जो है इस वाटर्स को और मिनरल्स को टिप ऑफ द प्लांट्स यानी लीव्स और ऑल अदर पार्ट ऑफ द प्लांट तक जो है वो ट्रांसपोर्ट कर देता है। अब हम देखते हैं ये प्रोसीजर कैसे वकू पजीर होता है, ये अमल किस तरह पौधों के अंदर टेक प्लेस होता है। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो हमारा है प्लांट्स के अंदर ट्रांसपिरेशन। अब आप देखें आप कोई भी ट्रीज़ को देख लें, हम आमतौर पर एक खजूर का दरख्त देखते हैं, बहुत उसकी जो है लंबाई ज़्यादा होती है। अगर यहाँ पर एक बात बताऊँ, अगर हम इसी तरह एक मोटर लगाएं और पानी को ट्रांसपोर्ट करें 24 आवर तो ठीक ठाक हमारा जो है कॉस्ट उसकी आ जाएगी। लेकिन नेचुरली सिस्टम मौजूद है अल्लाह की तरफ से प्लांट्स के अंदर कि वहाँ से रूट से पानी जो है और मिनरल जो हैं वो एब्जॉर्ब होते हुए और टिप ऑफ दी प्लांट जो है वो पहुँचते हैं और वहाँ से फूड जो है वो जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं प्लांट्स के अंदर, जो प्लांट्स के अंदर जो मेसोफिल टिश्यूज़ मौजूद हैं वहाँ से ऑल पार्ट ऑफ दी बॉडी तक जाती है।
सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ट्रांसपिरेशन क्या है। ट्रांसपिरेशन द लॉस ऑफ वाटर बाय एवेपोरेशन फ्रॉम प्लांट से एवेपोरेशन के ज़रिए पानी का लॉस हो जाना इज़ कॉल्ड अ ट्रांसपिरेशन। इस अमल को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो होता है वो लीव्स का होता है। लीव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स अदा करते हैं। लीव्स के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं और जिनको हम स्टोमेटास कहते हैं। इन स्टोमेटा छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं और सनलाइट डे टाइम जो है ट्रांसपिरेशन का अमल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे जहन में आता है, ट्रांसपिरेशन का ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के साथ क्या रोल है। होता यूँ है कि जैसे ही ट्रांसपिरेशन प्लांट्स के अंदर वो कूप पजीर होती है, जब वाटर का लॉस ऑफ वाटर हो जाता है तो कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट जो है वो पौधे के अंदर, प्लांट्स के अंदर इंक्रीज़ हो जाते हैं। लॉस ऑफ वाटर हो जाता है तो एक पुल पैदा होती है प्लांट्स के अंदर, जिसको हम ट्रांसपिरेशन पुल भी कहते हैं। और वो ट्रांसपिरेशन पुल जो है वो हमारे रूट हेयर तक होती है और रूट हेयर जो हैं वहाँ से वाटर की शॉर्टेज क्योंकि पैदा हो जाती है, उसको सक करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, सॉइल के अंदर से पानी को एब्जॉर्ब करके ऑल पार्ट ऑफ द बॉडीज़ तक प्लांट्स के पहुँचा देते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ आप एक एक्टिविटीज़ मैं आपको घर के अंदर बता रहा हूँ कि आप वो इजीली घर के अंदर इस एक्टिविटीज़ को देख भी सकते हैं। आप एक ग्लास ऑफ वाटर लें, उस ग्लास ऑफ वाटर में चंद ड्रॉप्स आप इंक के डालें, रेड इंक, ब्लू इंक, जो भी आपके पास हो। तो ज़्यादातर अगर आप रेड इंक डालेंगे तो वो कलर की डिस्टिंग्विश जो है वो हमारे लिए आसान हो जाएगी। किसी भी प्लांट्स की एक छोटा सा तना लेकर, एक स्टेम्स लेकर आप जो है उसके अंदर फ्रेश प्लांट से काट कर उसके अंदर उस ग्लास ऑफ वाटर में रखें और 1 या 2 घंटों के बाद जब आप उसको उसमें से निकालें और उसको तोड़ के ब्रेकअप करके देखें तो आपको एक बारीक सी लाइन नज़र आएगी रेड कलर की। जो भी कलर आपने यूज़ किया होगा तो आपको पता लग जाएगा कि ये वो टिश्यूज़ हैं जिसके ज़रिए, जिनको हम जाइलम टिश्यूज़ कहते हैं, जिनके ज़रिए वाटर ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम द टिप ऑफ द रूट टू द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द प्लांट्स। तो अजीज़ तलबा, आज के लेक्चर के अंदर हमने मेन जो टॉपिक था वो ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स को डिस्कस किया। आज के लेक्चर में अजीज़ तलबा कोई बात आपको समझ ना आई हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हम सब का हामी नासिर।